स्वाति जी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हब। ग्रेट वेलकम है आप लोगों का कि जो है बेसिकली हम लोग काफ़ी समय बीतने के बाद फिर से स्टार्टअप करें। मैं बता दूं यार, तो छोटी सी बात, बहुत एक शब्द में वो बोलूँगी कि जो ये हमारा स्टूडियो वाला सिस्टम था ना, ये इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी लो हो रही थी, इसलिए इसमें ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा समय लग गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक वीडियो शूट करने से पहले मेरे माइंड में बहुत औंधा सा ख्याल आया है, तो उसको मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि बिल्कुल मैं ऑलरेडी खुद मोटिवेट हो गई हूँ उस बात से। देखो मेरे पास ये लिखा हुआ एटीट्यूड एंड डिसिप्लिन दिख रहा होगा। तो अच्छा, ये एटीट्यूड एंड डिसिप्लिन लिखने का मतलब क्या है, तो मैं बता देती हूँ। इसमें अगर आप हम लोगों ने बेसिक क्लासेस में पढ़ा है कि बेसिक जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि इनका जो न्यूमेरिक नंबर होता है, जैसे ए का 1 है, टी का 20 है, T20, I9, T20, U21, D4, E5, ऐसे होता नहीं बेसिकली। अगर हम ये चीज़ देखते हैं, इन सभी का अगर हम एडिशन करते हैं तो इन सभी का एडिशन आप करके देख लीजिए, ये 100 होगा। और डिसिप्लिन में भी ऐड करेंगे तो 100। इसका कहने का मतलब ये होता है, मतलब एक छोटी सी बात इसमें ख्याल ये है हमारा कहने का मतलब कि हम किसी भी पैथ में होते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन होता है, हम किसी भी स्पोर्ट में है, गेम में है, सिंगिंग में है, बेसिकली पढ़ाई में है, कहीं से भी रिलेटेड है, अगर हमारा जो पैथ, हमारा एटीट्यूड राइट वे पर होता है और डिसिप्लिन राइट वे के अकॉर्डिंग हम करते हैं ना, तो जरूर से जरूर सक्सेसफुल होते हैं। और ये तो याद रियल है ना कि सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी होती है अगर हम किसी चीज़ में राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करनी है, उसके पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जो हमारी क्लास है वो इंग्लिश पेडागोजी की है। और इंग्लिश पेडागोजी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ग्रेट डिस्कस करेंगे अपने आप में, बहुत अच्छा सा हम लोग क्लास को बहुत। और हाँ, मैं बता दूं आप लोग को, तो लैंग्वेज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले। इंग्लिश पेडागोजी में जो हमारा चैप्टर था वो लैंग्वेज का था, है। अब ये दिख रहा है ना, काफ़ी समय बाद शुरुआत हुई है और कुछ गड़बड़ नहीं हुई, तो चलता रहेगा। और देखो मैंने कहा ना कि ये सब फालतू वालतू का तो सिस्टम है नहीं, जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मुझे देना है वो तो मैं कर ही रही हूँ फिलहाल, है। तो लैंग्वेज यानी कि भाषा, हम लोग ये सीख रहे थे, ठीक है। अब इसी में एक छोटी सी चीज़ और, अब देखो भाषा को बहुत छोटे से हम लोग इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर ही अपने आप में बड़ा है। मतलब भाषा चैप्टर बड़ा ही है अपने आप में, चाहे हिंदी से में आप देख लेते हैं या फिर इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है। इस लैंग्वेज में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, 3 से 4 क्लासेस बनी हुई हैं जो पढ़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इसमें प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इंग्लिश पेडागोजी की, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। और हाँ, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है क्लास मैं बता देती हूँ किस चीज़ का है। तो मैं बता दूँ, इस चैप्टर का जो नाम है रोल ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। एक बार चेक कर लो, दिख रहा है ना यहाँ तक? हाँ ठीक है। तो रोल ऑफ दिख रहा है ना, है दिख रहा है ना यहाँ तक? रोल ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। देखो, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट भी करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए वगैरह वगैरह जो होता है, अच्छा लगे तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो हम लोग रूल ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग को पढ़ने वाले, जो लैंग्वेज चैप्टर के अंतर्गत आता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बहुत छोटा सा सेशन बनाएंगे अपने आप में, क्योंकि इससे हम लोगों को जो क्वेश्चन निकालना है वो मेन चीज़ होनी चाहिए। बाकी हमको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं जाना है, थ्योरी में। मैंने कहा ना कि देखो, अगर हम जो हमारे स्टेट लेवल के टीचिंग एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज उसमें क्या है ना कि मतलब बहुत हल्का भी नहीं बोल सकते हैं कि सिस्टम अपने आप में अलग अलग होता है। लेकिन आप KVS हो गया, MVS, इन सब में जाते हैं तो बहुत अंदर डीप में जाके पढ़ना पड़ता है। तो वो तो अलग बात हो गई। फिर हम पूरी पेडागोजी अलग तरीके से डिस्कस करते हैं, पूरी थ्योरेटिकल होती है, तो वो फिर बाद में बात की बात हो जाएगी। पहले हम लोग इनको ध्यान में रखते हैं। अच्छा देखो, जैसे मैं बात करूँ तो जब लैंग्वेज एक होती, जैसे लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में मैंने एक इसको डिवाइड किस तरह किया गया है, LSRW। L लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। यहाँ तक दिख रहा है, एक बार चेक करना, है ना। तो LSRW से डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये बात तो समझ में आ रही है, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। इतनी बात तो समझ में आई ना। तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग एसिमुलेट करते हैं LSRW से। अब देखो, और हाँ, अगर मैं बात कर दूँ, जो हमारा जो कन्वर्सेशन होता है, डेली कन्वर्सेशन, एक ह्यूमन बीइंग में जो हम लोग यूज करते हैं डेली कन्वर्सेशन में, अगर मैं बात करूँ, जो एक
उसको बोलते नहीं कि एक आंकड़ा निकाला गया है, वो किस प्रकार से LSRW का जो है, सॉरी LSRW, इसका जो सिस्टम मैं आपको बता दूं, 40% लिसनिंग होती है, 30% स्पीकिंग एंड 20% रीड, 10% राइटिंग। ठीक है, तो ये क्या, ये अच्छा ये चीज़ क्या होती है मैंने बता दिया आप लोग को, डेली कन्वर्सेशन में यूज करने वाला है। अच्छा, इतनी बात तो समझ में आई ना। ये हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है, बस एक छोटी सी बात हम लोग इसमें क्या किए हैं कि इसमें डिस्कस किए हैं, यहाँ तक दिख रहा है ना। हमने बस अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लैंग्वेज चैप्टर का पार्ट है क्या, रोल ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्पीकिंग का रोल और लिसनिंग का रोल क्या है। तो लैंग्वेज को डिफाइन किया गया LSRW से, ठीक है, और हम लोग वहाँ पर बहुत अलग अलग सारी चीज़ें पढ़ के आए थे, उसको भी इसी में देखना भी इंक्लूड करते हैं। तो इसको बंद करो, मेरे को कभी कभी कितना मिस्टेक होता है। तो हाँ, तो हम लोग जो है स्किल को पढ़ने वाले जो, अच्छा ये जो LSRW होती है एक प्रकार से फंडामेंटल स्किल होती है ना। कैसी स्किल है, फंडामेंटल है। इसमें L1 हम लोग पढ़ते थे, L1 L2 आप लोग पता ही है ना, L1 सीख के आते हैं और L2 क्या होती है, एक्विजिशन होती है ना। ये सब पिछली क्लास में आप वीडियो जाके चेक कर लेंगे, वहाँ आपको दिख जाएगा। अच्छा, व्हाट इज स्पीकिंग क्या होती है, ये सारी चीजें पड़ी हुई है। LSRW को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल स्किल है। ये L1 और L2 है प्रकार से एक्विजिशंस होती है। ठीक है, इसमें अच्छा किस प्रकार से व्हाट इज स्पीकिंग क्या है, या फिर डेली कम्युनिकेशन में कैसे यूज करते थे, तो उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। एक बार से एक लैंग्वेज लिखते हैं, यहाँ तक दिख रहा है ना, एक बार चेक कर लेना। जैसे एक टीचर हो गया, दिख रहा है ना, हाँ, टीचर wants to teach, इसको देखो इस सेंटेंस में बनाते, टीचर wants to teach इंग्लिश, इंग्लिश कर देते हैं, इंग्लिश अभी नहीं टीच, टीचर wants to teach, टीचर want to teach a language would be, दिख रहा है ना यहाँ पर, टीचर wants to teach a language would be students who do not know, students do not know और how to speak, अब सीधी सी बात इसमें कह रहा है कि एक टीचर है, वो क्या पढ़ाना चाह रहा है, लैंग्वेज पढ़ाना चाह रहा है, बट इसमें कह रहा है स्टूडेंट, विद्यार्थी है जो नहीं जानता है हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना है। भाई हम किसी को लैंग्वेज सिखाने चल तो दिए, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कैसे बोलना है। अब वहाँ पे बात होती थी ना कि जैसे CDP में से रिलेटेड पढ़ते थे, बच्चा जैसे सकिंग करना सीख जाता था। सकिंग करना यानी कि जब वो बच्चा जन्म लेता है तो उसको दूध पीना है यानी शक करना है, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप से सीखता था, है ना, कुछ चीज़ें। और हाँ देखो मैं बताऊँ, जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर जो तीन ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या करता है, वो खुद से अपने सेंस ऑर्गन से सीख के आता है, या फिर कह सकते हैं ना कि उसका दिया हुआ गॉड गिफ्टेड होता है, या फिर अपने आप से वो सीखा हुआ होता है। जैसे फर्स्ट, जैसे बच्चे को बहुत छोटा सा बच्चा, उसको बार बार टच करो तो वो इरिटेट हो गया, यानी कि फर्स्ट वो एक प्रकार से लव, हेट और भूख लगना, है ना, ये सारी चीजें हैं वो खुद से रियलाइज करता है। अब देखो उसमें क्या है कि जैसे छोटा सा बच्चा है, अब यार यहाँ से तुम आइडिया लगा सकते हो कि छोटा सा बच्चा है, उसको हाँ अच्छी चीज, कोई अच्छी चीज दोगे उसको पसंद आएगी, वो खुश हो जाता है, यानी कि उसको प्रेम करना आ रहा है, उसको मम्मी से उसको हटाओ वहां से तो वो ये नहीं समझ पा रहे, लेकिन उनको उनसे
प्रेम है, ये सिखाया तो नहीं गया है ना उसको वो सारी चीज़ें। अगर लैंग्वेज स्टूडेंट जान ही नहीं रहा है, वो हाउ टू स्पीक उसको बोलना ही नहीं पता, तो वो लैंग्वेज कैसे सीखेगा भाई, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल स्किल सिखानी भी है यहाँ पर, देखो ये पूरा पूरा पेडागोजी, और पेडागोजी चीज़ें समझ में थोड़ा सा कम आती है, बिकॉज हम लोग क्या है कि फर्स्ट टाइम इसमें एसिमिलेट होते हैं, फर्स्ट टाइम इसमें ऐड होते हैं, तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि हमने भी स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रकार से बिल्कुल हटके लग रहा था, है ना। तो इसलिए बहुत इसमें कि जान नहीं रहा है, बोलना नहीं जान रहा है, वट ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये क्या है कि ये पेडागोजी है। पेडागोजी ऐसी चीज़ होती है जो बिल्कुल रियल लाइफ से ही टच, अगर उसको रियल लाइफ में अपने जीवन में खुद उतार के देखें ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। पेडागोजी अगर समझनी तो रियल में उसको लाइफ में उतार लीजिए बिल्कुल, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। टीचर वांट टू टीच ए लैंग्वेज वुड बी स्टूडेंट हु डू नॉट नो हाउ टू, ये कहीं लिखा नहीं है, मैंने खुद से बनाया हुआ है, ठीक है। तो जब बच्चा जानता ही नहीं है टीचर लैंग्वेज सिखाने वाला, तो उसको फंडामेंटल स्किल फॉलो कर लो, L1 L2 दुनिया निपोट झंझट जितना सारा फॉलो कर लोगे, तो कुछ भी समझ में उसको आने वाला नहीं। अच्छा, इतनी बात तो समझ में आई, उसको स्पीकिंग करना नहीं आ रहा है, और अपने आप में कह सकते हैं डू नॉट हाउ टू रीड, एक बार चेक करना, रीड राइट, तो कुछ भी करना नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा उसको सिखाना। नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है ना, चलो मैं बोल तो रही हूँ ना, समझ में आ रहा होगा। हाँ, सो देखो अब मैं तुम लोग को एक चीज़ और बताने वाली हूँ। अब हम लोगों ने जब लैंग्वेज स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोग को बताई थी। अच्छी चीज़ ये बताई थी कि जैसे नॉम चॉम्स्की का एक एग्जाम्पल दिया नहीं था मैंने, कि जैसे कोई एक बच्चे को एक कमरे के अंदर बच्चे को बिठा दिया जाता है यार, वो पूरी लाइफ टाइम वही 6 से 7 साल डिपेंड मान सकते हैं। नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि अगर उसको क्या किया जाए, उसका एक्सपोज नहीं किया जाए, उसको खुलासा नहीं किया जाए, तो वो नहीं सीखेगा, कुछ नहीं सीखेगा, बिकॉज उसके सामने कभी बोलचाल नहीं की जा रही है, उसको कुछ आ नहीं रहा है, उसके सामने कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही है, तो वो हो सकता है कभी लाइफ टाइम ना ही बोले, क्योंकि वो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का वो अलग वाला खेल हो गया है। इतनी बात तो समझ में आई ना। यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ है नहीं, LSRW मैंने इतना बताया, जो आपको समझने वाली चीज़ें हैं। हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा है, तो टाइम हमारे पास होता है तो मैं लास्ट में दिखाऊंगी, और अदरवाइज नेक्स्ट उसमें तो दिखाऊंगी। और डेली कम्युनिकेशन का यह क्वेश्चन जो मैंने अपने आप से बताई है ना, ये कहीं लिखा नहीं होता है, पर मैंने देखा है कि जो डेली कम्युनिकेशन में राइटिंग वाला है वो कितने % यूज होता है ना। इस तरीके के क्वेश्चन में देखने को मिले हैं बहुत सारे। इतने मतलब समझ में आई ना। अब देखो, अब अलग चीज़ कुछ बताते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। सॉरी। अच्छा, एक कहावत सुनी मुझे बहुत अच्छी थी और बहुत फेमस थी अपने आप में, तो देखो कैसी थी। एक गुड, अच्छा एक सीधी सी बात अगर मैं कहूँ तो हम लोग को हमेशा देखो, मैंने एक कल शाम को मैं एक वीडियो देख रही थी अपने आप में, तो यार उसमें रियल में जैसे कहावत एक नहीं सुनी है कि देखो एक गुड, इसी से बिल्कुल रिलेटेड है, इसीलिए उसको इसी में ऐड किया हुआ है। देखो, एक गुड लिसनर always would be good speaker। वो बात नहीं होती है कि एक अच्छा श्रोता, एक अच्छा वक्ता ही एक अच्छा श्रोता होता है, एक श्रोता अच्छा वक्ता होता है, एक अच्छा वक्ता एक अच्छा श्रोता होता है। जो अच्छा बोल लेता है वो अच्छा, जो अच्छा सुनता है वो अच्छा ही बोल पाएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी की बात सुनते नहीं हो, सिर्फ अपना ही बोलते चले जाते हो। हाँ, मैं तुमको बताऊँ, यूनिवर्सिटीज़ में मैंने भी पढ़ाई की है। जब मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात करूँ ना, तो ऐसा एक समय था ना कि मैं पढ़ रही थी, टीचर आए थे, प्रोफेसर थे, है ना। देखो कभी होता नहीं, वो आधे जल गगरी छल कर जाए वाली कहानी होती है। किसी के पास, हमारे पास नॉलेज है कोई चीज़ में, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं, हाँ आप किसी एक चीज़ में परफेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि मैंने हर वीडियो में मैंने ये बात की थी, और बिल्कुल पेडागोजी से डिपेंड, ऐसा नहीं है कि हम इससे अलग चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं या फिर हम मोटिवेशन की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा कोई मोटो भी नहीं है ना, मैं बता सकती हूँ। सो मैं देखो वहाँ पर बात की थी ना मैंने कि एक फील्ड में कोई अच्छा हो सकता है, जो इंटेलिजेंट और क्रिएटिविटी की बात की मैंने, किसी एक फील्ड में अच्छा होने। तो वही देखो, अब मैं तुमको बताती हूँ कि वो पढ़ाने आते थे,
प्रोफेसर है तो चाहे आके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते कि आई एम प्रोफेसर, मतलब कि प्रोफेसर है वो दिन, प्रोफेसर का पद आप समझ ही सकते होंगे ना, तो कैसा होता हो। तो वो आते थे तो वो पता किस तरह बात करते थे, वो ऐसे बोलते थे कि मैं इस विषय का अध्यापक हूँ, ठीक है, मैं इस विषय का अध्यापक हूँ। सो मैं एवरीथिंग सभी को बता सकती, तो लाइफ टाइम हमको लर्नर बन के रहना चाहिए। और लर्नर हूँ, सभी कोई लर्नर है, क्योंकि किसी के पास हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे पास सब कुछ आ रहा है, 100% आ रहा है, लेकिन आप दुनिया के ज्ञान के सामने कहीं ना कहीं बहुत लीस्ट पार्ट में है, बहुत छोटे से पार्ट में है, समझ सकते हैं ना। कि तो वो क्यों कहते थे, वो प्रोफेसर बता सकते थे, लेकिन उनको अपने उनका आइडिया था, सो अहंकार नहीं था उनके मन में। और हम कहते हैं आज के समय जिसके जो पढ़ा लिखा जिसके पास अहंकार है वो इंसान नहीं है, तो वो पढ़ा लिखा भी नहीं है अपने आप में। पढ़ाई के बाद जिसके अंदर, क्योंकि पढ़ाई के बाद एक चीज़ ये समझ में आती है ना कि हमारे पास कितना लीस्ट नॉलेज है, कितना छोटा, कितना कम ज्ञान है हमारे पास, ये बात तो समझ में ही आती है ना। तो वो पेडागोजी सीडीपी से रिलेटेड होती है। तो वही प्रोफेसर वो आते थे, यही बोलते थे कि मैं इस विषय का अध्यापक हूँ, या इस विषय का छात्र भी कभी कभी बोलते थे, क्योंकि छात्र मतलब मैं हमेशा से सीखने वाले, हम भी छात्र आप भी छात्र, जो भी देख रहा है जो समझ रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती थी। अभी हम लोग को प्राउड ये नहीं कि सब ऊपर से जा रहा है, आई एम 100% कोई होता नहीं, अगर 100% रियल में हमारे पास नॉलेज होता तो हो सकता मैं एक भगवान हो जाती है ना, कि भगवान की श्रेणी में आने लगती। तो ये चीज़ तो समझ में आई ना कि गुड लिसनर जो क्या होता है, ऑलवेज भी गुड स्पीकर, ये बात तो समझ में आई ना। एग्जाम्पल है आ सकता है, तो ये रोल ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग का पार्ट है अपने आप में। किसी भी चीज़ में अथॉन्टिक बनना है, अथॉन्टिक लिसनर बनना है। जैसे इसमें इसी में देख लेते हैं, एक बात समझ में आती है, दिक्कत कर रहा है। अथॉन्टिक तो बनना ही है अपने आप में, और किस तरह से चीज़ें देखनी है कि हमको व्हाट टू लिसन, कैसे सुनना है एक प्रकार से, ठीक है। व्हाट टू लिसन, इसको देखते हैं, व्हाट टू स्पीकिंग, व्हाट टू लिसन, या फिर व्हाट टू राइटिंग, कुछ भी कर सकते हैं। व्हाट टू जैसे लिसन, अभी आप लिसन की जगह कुछ भी रख सकते हो। इनके 2 वे होते हैं, 1 वे, 2 वे। अब देखो हम तुमको बहुत अच्छे से बताते हैं। देखो जैसे एफएम, मोबाइल में आप जैसे हमको लैंग्वेज सीखनी, लैंग्वेज चैप्टर कैसे रोल ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग सीख रहे हैं, जैसे हमको कोई चीज़ सीखनी है अपने आप में। एक जैसे एक टीचर होता है वो अथॉन्टिक माना जाता है, हो सकता है कभी कभी टीचर बताने में या बोलने में कुछ गड़बड़ कर देता है, लेकिन हम उसको एक रोल मॉडल मानते हैं। रोल मॉडल मानते हैं कि नहीं मानते, वो अब बड़ी चीज़ होती है अपने आप में। तो देखो ये जो टीचर होगा वो 2 वे में आएगा। फर्स्ट वे में अच्छा किस प्रकार से होता है, देखो जैसे आपका रेडियो हो गया, रेडियो को इस चीज से मतलब है वो न्यूज सुना रहा है, वो गाना बता रहा है, तो ये नहीं कि आप बोलोगे रुको रुको तो वो रुक जाएगा। उसका काम क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ बता रहे हो, उसको तुम्हारे रोकने। रेडियो हो गया, टीवी हो गया। और कभी कभी देखो आप किसी को कॉल करते हैं, अगर वो किसी दूसरी कॉल पे व्यस्त है या फिर बिजी तो है ही, या फिर उसके बैलेंस नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो वो आपकी बात नहीं बताता है कि आप उसे पूछो क्यों बिजी है, नेटवर्क क्यों नहीं है उसके फोन में, आप बोल पाते हैं, आप नहीं बोल पाते ना, सिर्फ वो सिर्फ बताता है। तो ये जो व्हाट टू लिसन का है, जो ये 1 वे में आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में यहाँ तक की चीजें इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग कॉलिंग करते हैं तो वो हम लोगों ने बात बता दी। अच्छा इसमें क्या है, कॉलिंग वाले को बोलते हैं, देखो फोनिक, फोनिक बोलते हैं, फोनिक एफ से वाले से नोट करते हैं, है ना। ये सारी चीजें अथॉन्टिक में आती हैं। और तुम्हारी रेडियो, टीवी हो गया, मोबाइल फोन हो गया। मोबाइल से हमको जिससे कोई लैंग्वेज हमको सीखनी है। अब देखो जो जैसे टीचर होता है, टीचर को, हाँ अब क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है, ये 2 वे में आएगा ही फिलहाल। टीचर जैसे हो सकता है, हाँ बोलेंगे कि टीचर अथॉरिटी कैसे माना जाएगा, कुछ मिस्टेक उससे भी हो जाती है, लेकिन आप सीखते तो जरूर है ना उससे। वो आपको लैंग्वेज सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है, वो आप उससे कुछ भी तो सीख रहे हैं ना, इसका मतलब आपके पास कम है उसके पास ज़्यादा है। रेडियो, टीवी और यहाँ पर रख सकते हैं मोबाइल फ़ोन भी आ सकता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में जैसे हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, या फिर तुमने एक चीज़ गूगल से सर्च करके निकाल ली, हमको ये लैंग्वेज सीखनी है, मराठी सीखनी, गुजराती सीखनी, कोई लैंग्वेज सीखनी। अच्छा देखो मोबाइल फ़ोन से निकाल लिया, तो क्या उसमें आप कटिंग करके दिखा सकते हैं क्या? आप उसमें कुछ और ऐड कर, मतलब कि हटाना है जो चीज़ आप वहाँ से पढ़ रहे कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं ना। तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे 1 वे में आ रही है। मोबाइल कर सकते हैं, फ़ोन भी लिख सकते हैं, है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं जो समझ में आ रही है। अच्छा और भी माइंड में आप सोच सकते हैं, और नई नई सारी चीज़ें हैं इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और देखो
अगर एक चीज़ ऐड करें तो इसमें आपको फीडबैक नहीं मिलता है। किस चीज़ से आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे रेडियो आपने सुना तो आपसे वो नहीं पूछेगा गाना कैसा लगा मुझे अभी तुरंत बताइए, कॉल करके मुझे बताइए। तो ऐसा ऐसा यहाँ पे सिस्टम नहीं। टीवी आप देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो वहाँ पर ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा है ना कि बीच में रोके भाई ये गड़बड़ कर दी तुम, ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर आपको क्या चीज़ मिलेगा, फीडबैक। इन दोनों चीज़ों से आप समझ सकते हैं, इसमें आपको फीडबैक मिलेगा और उसमें आपको फीडबैक नहीं। टीचर यहाँ पे आपसे आस्किंग करेगा समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आप बोलोगे नहीं आपने ये चीज़ मुझे समझाई, मुझे समझ में नहीं आया, सो आपको वो दोबारा बताएगा इतनी भी। अच्छा इसमें देखो रिकॉर्डिंग, किसी की कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं आप। अच्छा इसमें देखो जैसे भाषण दिए जा रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रही है कोई, उसमें आपका कोई रोल नहीं होता है। इतनी बात तो अच्छे समझ में आई, इसमें तो कोई ऐसी खास बात नहीं होगी जो समझ में नहीं है। व्हाट इज लिसनिंग और लिसन, स्पीकिंग, ये सारी चीज़ों का रोल मॉडल है अपने आप में। इनको 1 वे 2 वे में पार्ट में बांटा गया है। ऐसी चीज़ें जिनमें आप फीडबैक नहीं दे सकते हैं वो 1 में आएगा, ऐसी चीज़ें जिनका आप फीडबैक दे सकते हैं 2 वे में आएगी। इतनी बात तो समझ में आएगी नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो और चीज़ें अगर आपको लग रहा हो कि इंग्लिश चल रही है तो भाई इंग्लिश, अगर आप लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगा। तो परेशान ना होना कि कैसी चीज़ें यहाँ पर आ जा रही हैं, वहाँ एग्जाम में हमको देखने को मिले, बिल्कुल देखने को मिलेंगी क्योंकि इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि हिंदी में आ जाएगा, है ना। अदर सब्जेक्ट में तो चांसेस हैं बट इसमें तो चांसेस है नहीं। इट डजेंट मैटर आप CBSE हैं और वगैरह वगैरह किस उससे बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। इतनी बात तो समझ में आएगी नहीं आई, टाइप समझ में है। अच्छा रोल ऑफ स्पीकिंग देख, जैसे हम लोगों ने लिसनिंग देखा है अभी, उसी हिसाब से रोल ऑफ स्पीकिंग देख सकते हैं। ठीक है, रोल ऑफ स्पीकिंग देख सकते हैं कि लास्ट लिसनिंग और स्पीकिंग का रोल था। स्पीकिंग ऐसी चीज़ है, आप कई चीज़ें ऐसी हैं जो सुन के ही अब्जॉर्व कर लेते हैं, सुन के ही। आप जैसे सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल फेल, है ना, और बहुत सारे ऐसे उन्हीं को स्पोर्ट्समैन, हम बहुत सारे ऐसे लोगों को ले सकते हैं, लेकिन कभी मीडिया के सामने आते हैं तो बहुत ही अच्छे स्पीकर होते हैं, बहुत ही अच्छे से बोलते हैं। किस लिए? क्योंकि उन्होंने, उनकी जो IQ लेवल था, उनका जो माइंड सेट था वो किस प्रकार से सेट हुआ है, वो किस प्रकार से स्पीकर बन के उन्होंने सुनते 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 क्या हो गया, बहुत अच्छे स्पीकर हो गए। हम कभी कभी कोई चीज़ है, देखो कोई गाना है अगर हमारे पास लगा रहता सुन रहे हैं, कई बार सुन रहे हैं, तो उसमें हम क्या है एक्सपर्ट बन जाते हैं। एक्सपर्ट किस प्रकार से हो जाते हैं, क्या हो सकता है वही गाना 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करना। देखो आज की जो हमारी टेक्नोलॉजी हो गई, जो हमारा NCR बनाया जाता है, NEP बनाई जाती है, बहुत सारी इन सारी चीज़ों में ऐसा क्या होता है कि गवर्नमेंट ने भी कई रूल, हमारी जो शिक्षा पूरा मंडल है अपने आप में, उन्होंने पूरी तरीके से इस बात पर जोर दिया कि सारा का सारा एक्टिविटी वर्क करना है। एक्टिविटी वर्क यानी कि बच्चा जो देख रहा है सामने से, बच्चा जो समझ रहा है, ठीक है, उसके माइंड में जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप लिखवा दे रहे, थ्योरी लिखवा दे रहे हैं, वो रट्टा मार ले रहा है, वो लाइव एग्जाम्पल लाइव में बिल्कुल उतार ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ऐसा समय आ चुका है ना। वो समय नहीं था पहले में कॉपी में लिखा होता था, और कहीं से भी कोई टीचर ऐसा भयानक सा कभी ऐसा उदाहरण लेके आ जाता था तो हम लोग को समझ में आता था, वैसा कुछ नहीं है ना, डिफरेंस है यहाँ पर। तो रोल ऑफ जैसे स्पीकिंग हमको पढ़ना है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, मिनिमल रिस्पॉन्स देंगे। नंबर 1 जैसे हम इसमें लिख लेते हैं, यूजिंग मिनिमल रिस्पॉन्स। इस चीज को क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, बढ़ाना है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमल करना है, यानी कि नीचे की तरफ क्या करना है, उसको स्टॉप वर्ड करने हैं, छोटी छोटी चीजों में क्या करना है, सीखना। अच्छा देखो एक चीज हम बताते हैं इसमें, जैसे स्टॉप वर्ड करना। स्टॉप वर्ड क्या होता है अपने आप पे देखो। अच्छा स्टॉप वर्ड होता क्या है, जैसे देखो एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है कि टू द प्रिंसिपल, और फिर यहाँ पे ये लिखा गया सर, और Respectfully, I beg to say that I have been suffering from fever since last night, so I cannot attend the school। ऐसा वगैरह वगैरह जो हम लोग क्या बचपन में सीखते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि वो माइंड सेट में क्या हो गया है, एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर माइंड में क्या है, सेट है पूरी तरीके से। अब ये नहीं है तो यहाँ पर क्या स्टॉक वर्ड्स है, स्टॉक वर्ड। जैसे किसी को लेटर लिखना है, लेटर लिखना है तो आपको पता है कि डियर करके और जैसे लिखा जा रहा है, क्या हम इसको हर बार नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें नहीं सीख रहे हैं, है ना। ये क्या है, अपने आप में ऑलरेडी माइंड सेट है, तो इसी को बोलते हैं स्टॉप वर्ड। इसमें क्या करते हैं, यूजिंग मिनिमल रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि वो हमको बचपन से ही जो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चे ने सीख लिया, उसको बार बार सीखने की जरूरत है क्या। जैसे बचपन में देखो ब्रश कराना सिखा दिया गया तो क्या हम उसको बड़े होते होते भूल जा रहे हैं, तो फिर
कोई सुबह उठते कोई अपना ब्रश भूल सकता है क्या? किसी को जाना है कुछ हमारी बॉडी की एक्टिविटीज, क्या उसको भूल सकते हैं? नहीं। जैसे हमारी आंखों का रंग है वो चेंज हो सकता है? नहीं। बहुत ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आंखों का रंग चेंज का मतलब है, इससे आप ऐड कर सकते हैं, इस बात से ऐड कर सकते हैं। उसका इन्वायरमेंट से कोई रोल है क्या? इन्वायरमेंट में कोई रोल नहीं है ना उस चीज का। हाँ, वो तो अलग बात हो गई। स्टॉप वर्ड की बात कर रहे हैं, उसको इसी में रिलेट कर सकते हैं ना, कि यहाँ से देख सकते हैं किसी को गुड मॉर्निंग विश करना है तो गुड मॉर्निंग उसी हिसाब से विश कर रहे हैं हम लोग, है ना। और कोई जैसे यूट्यूबर हो गए और टीचर हो गए, ये क्या होते हैं? ये सबसे पहले एक अच्छे स्पीकर होते हैं। आप स्पीकर नहीं है तो आप यहाँ पर आके पढ़ाना और स्टेज पर जाके बोलना, आप वो चीज़ें रोल प्ले नहीं कर सकते हैं। इतनी बात तो समझ में ही ना कि यहाँ पर क्या मिनिमल रिस्पॉन्स देने हैं, स्टॉप वर्ड यूज करना है आपको। जैसे गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग आप आपकी हैबिट में है, आप गए ऑफिस गए कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, आपको क्या है, आपको पता है कि हमको जाना है, किस तरीके से बात करनी किस तरीके से नहीं, आप उस माहौल में उसी अकॉर्डिंग ढलते। अब ऐसा नहीं है कि देखो जैसे घर में बैठे हुए हैं हम लोग, तो हो सकता है हम लोग घर में बात करने का तरीका कुछ दूसरा होता है ना, सब लोग आपस में बैठे होते हैं, लेकिन क्या हम ऑफिस जाएंगे तो हम घर के जैसा वहां पर जाके बिहेव करेंगे ना? ऐसा नहीं, घर के जाके बिहेव नहीं करेंगे, वहाँ स्टॉक वर्ड्स होंगे हमारे पास, वहाँ पर हमको किस तरीके से बात करनी वो चीज़ें हमारे माइंड सेट में होती हैं, क्योंकि हमारी जो जिस हिसाब से हमारा माइंड सेट वर्क कर रहा है उसी तरीके से हम वहाँ पर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ जाके घर के तरीके बिल्कुल पेश आ रहे हैं तो इसका मतलब देखा जाएगा कि हमारे माइंड में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर हमको मतलब एक प्रकार से बीमारियां हैं, डिसीज है, कहीं कुछ भी XYZ यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना, है ना। और रिकॉग्नाइजिंग की जाती है स्क्रिप्ट होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जैसे इसी में और देख सकते हैं कि रिकॉग्नाइजिंग करना, या फिर बोल सकते हैं यूजिंग रिकॉग्नाइज स्क्रिप्ट होते हैं। रिकॉग्नाइज, अच्छा देख लो, रिकॉग्नाइज समझ रहे हैं ना, पहचानना अपने आप में। अच्छा, इसमें स्क्रिप्ट होते हैं, स्क्रिप्ट जैसे हैप्पी बर्थडे, बर्थडे में आप किसी को हैप्पी बर्थडे ही बोलने जाएंगे ना, कुछ और तो नहीं बोल के आ जाएंगे ना उसको, हैप्पी बर्थडे हो गया जैसे। और जैसे आपका आई लव यू हो गया, है ना, मतलब कहाँ पे क्या वर्ड यूज करने हैं, सॉरी हो गया, आई एम सो सॉरी हो गया, एक्सक्यूज मी हो गया, स्क्रिप्ट यूज करते हैं, रिकॉग्नाइजिंग होती है, तो ये स्पीकिंग में आता है। और लिसनिंग में आपको समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जो रोल ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग का है, इतनी चीज़ें तो समझ, LSRW हमने पढ़ा जरूर है, लेकिन आपके काम का सिर्फ और सिर्फ 2 है, ठीक है। वो फंडामेंटल स्किल्स होती हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हेरिटेज होता है अपने आप में, और बहुत एक प्रकार से ऑन द चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो बिल्कुल आपके लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पर। इतना ही था, इसका क्वेश्चन मुझे मिलता है या फिर मुझे तो मैं फिर बताऊंगी जरूर। थैंक यू।